जिंदगी में हम सभी कामयाब होना चाहते हैं। जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो जिंदगी के ख्वाब संजोते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई कॉरपोरेट के क्षेत्र में नाम कमाना चाहता है तो कोई प्रशासनिक महकमे में जाना चाहता है। हम में से हर कोई जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने के सपने देखता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बड़ा होकर कौन क्या बनेगा इसका संबंध हमारे ग्रहों की चाल से है। तो चलिए आज के सफर में हम यही जानेंगे कि किसकी कुंडली में सफलता का योग है और क्यों आती है जीवन में विफलता, क्या है इससे बचने के ज्योतिषीय समाधान। सफलता सबके मन को भाती है। हर कोई सफल होना चाहता है, जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। बचपन से ही माता पिता संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यार दोस्तों के संग कामयाब होने की बातें की जाती हैं। बड़े होकर हम सभी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई प्रशासनिक सेवा, तो कोई कॉरपोरेट के क्षेत्र में जाने के सपने देखता है। आज सपनों की उड़ान की कोई सीमा नहीं रही है। कर्म क्षेत्र का दायरा काफी विस्तार ले चुका है। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी हम अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि कौन कब क्या बनेगा ये ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। हमारी कुंडली के भावों पर सफलता और विफलता के योग लिखे होते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे आने वाले कल का निर्धारण ग्रह करते हैं। आपकी कुंडली के ग्रह ही आपके करियर का निर्धारण करते हैं। विशेष रूप से कुंडली का दशम, द्वितीय और छठवां भाग यहाँ महत्वपूर्ण होता है। लग्न के दशम भाव के स्वामी की नवांश में स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसको कुंडली के करियर का मुख्य ग्रह कहा जाता है। करियर के निर्धारण के लिए सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों से विचार करना चाहिए। कुंडली के अंदर 3 भावों को देखने से आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, कौन सा व्यापार, व्यवसाय, कैरियर आपके लिए बना है, पता लग जाता है। पहले व्यक्ति का मूल स्वभाव देखा जाता है लग्न से, फिर विद्या, संतति, संपत्ति पंचम से और भाग्य उसका नवम से। और इन तीनों के साथ साथ 11वें भाव यानी कि आय के साधन का भी अगर हम अनुभव करें, उनका ढंग से देख लें, और ये चारों भाव एक दूसरे की राशि को सपोर्ट करने वाले मिल जाएं तो व्यक्ति अपने कैरियर में बड़ा सफल होता है। अन्यथा इनके उपाय कराने से उसको सफलता मिलती है। गीता में कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बात सही भी है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको आपके कर्म के मुताबिक सफलता मिलती है। लेकिन कई बार आपके प्रयास अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कहीं न कहीं ग्रहों की बाधा को जिम्मेदार माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपका पसंदीदा मुकाम पाने में कौन कौन सी अड़चनें आ सकती हैं और ज्योतिष में इससे पार पाने के लिए कौन से महाउपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं कि इंजीनियर बनने के लिए कुंडली की चाल कैसी होनी चाहिए और इंजीनियर बनने में आने वाली बाधा का निवारण कैसे होगा। अगर कुंडली में मंगल, शनि, बुध या राहु केतु में से 2 या ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। मंगल और बुध का मजबूत होना यहाँ सर्वाधिक जरूरी होता है। सामान्यतः मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि के लोग सरलता से इंजीनियर बनते हैं। अगर इंजीनियर बनने में बाधा आ रही हो तो शनि के मंत्र का जाप करें, साथ ही हनुमान जी का दर्शन करें। किसी भी व्यक्ति को इंजीनियर बनने के लिए उसको सबसे पहले एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन में अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर इस प्रकार के थॉटफुल होना चाहिए व्यक्ति को। और ये बनाता है शनि और ये बनाता है आपको बुध। अगर किसी व्यक्ति के ये 2 ग्रह अच्छे फल दे रहे हो तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। डॉक्टर बनना परिश्रम का काम है। पढ़ाई लिखाई के साथ ही किस्मत का साथ भी चाहिए होता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हम किस्मत के भरोसे कर्म करना नहीं छोड़ सकते। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए हमारी कुंडली की दशा कैसी होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर कुंडली में चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव प्रमुख हो तो व्यक्ति डॉक्टर होता है। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लोग सरलता से चिकित्सक हो जाते हैं। अगर डॉक्टर बनने में बाधा आ रही हो तो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें तथा
पूर्णिमा को उपवास रखें। देखिए, किसी भी समस्या को समझते ही और उसको आरोग्यता प्राप्त कर पाए, इसके लिए बुध ग्रह, साथ में राहु, साथ में शनि, क्योंकि डॉक्टरी खाली एक पेशा नहीं, ये भगवान की दी हुई बड़ी ऐश्वर्य कृपा होती है। इसमें देखना पड़ेगा कि आपको केवल लोगों को उपचार बताना है। तो यदि आपको एक अच्छा सर्जन बनना है तो मंगल, बुध और राहु तीनों का अच्छा होना जरूरी है। और आपको केवल एक प्रैक्टिशनर बनना है कि आपने दवाई बताई और आदमी उस दवाई को ले, तो उसके लिए बुध का और राहु और शनि का अच्छा होना ही पर्याप्त होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे नौकरी में सफलता पाने के लिए क्या किया जाए, और अगर कोई प्रशासनिक सेवा या कॉरपोरेट जगत में जाना चाहता है तो कौन सी बाधाओं का निवारण किया जाए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।